इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई की राम राम। भाई कृष्ण भाई जी, आज के कर रहे थे वहाँ? कहाँ भला? ट्यूबवेल के कमरे में कदी बाहर लिकड़ो, कदी भीतर लिकड़ो, कदी कैप्टी के वो कुएं का निजांको थे। धर्मवीर भाई मिस्त्री से भी बुला रखे थे, के खाड़ा था वो? आप ना ठीक देखे, क्योंकि जो हमारा ट्यूबवेल है ना वो थोड़ा सा, एक तो पानी की दिक्कत हो रही थी उसमें। अच्छा। उसमें यह समस्या आ गई कि उसमें रेती दिक्कत थी आई हुई। अच्छा अच्छा। और कई बार तो मट्टी मट्टी सी भी आवे थी उसमें गदला पानी। अच्छा अच्छा। तो ये देखा मैं भी मिस्त्री ने बुला के दिखा ले भी ना, तो यह देखने लग रहे थे हम उठा। अच्छा। तो फिर तो भाई इस तरह है कृष्ण भाई, ये जो कृषि का काम करना तो आज की जो नलकूपों के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है। बिल्कुल। अब वो रेट नहीं रहे। हाँ, अब तो पहला तो कुएं में तक पानी खींच लिया करते थे। बिल्कुल धर्मवीर भाई, ना कुएं रहे, ना कुएं रहे, ना रेट रहे, पुरानी बात तो है ही नहीं बिल्कुल। इब तो ये ट्यूबवेल रह गए, ट्यूबवेल आगे बटन दबो और पानी बाहर। पर ये अगर खराब हो जाए, हाँ, इसमें कोई दिक्कत आ जाए, फिर किसान भाई का परेशान होना लाजमी है, जरूरी है। तो इनमें जो दिक्कत आवे तो दिक्कत तो यही है कि भाई जो आप बता रहे, बिल्कुल, अगर भाई कई बार रेती भी आनी शुरू हो जाए। हाँ, हैं? बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई कोई ना कोई समाधान भी हर चीज का है। बिल्कुल। तो जैसे पानी के साथ बारीक रेत है, सिल्ट आ जाए, चिकनी माटी के कण आ जाए, तो ये है तो बड़ी मुश्किल बात। और जल का जो स्तर है उसके अनुसार इसमें जाली का अगर सही चुनाव ना करें ना हम, मतलब दिक्कत ना आवे, तो उसके लिए हमने कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और ये दिक्कत क्यों आती है कि जैसा जल का स्तर है उसके हिसाब से अगर ट्यूबवेल में जाली का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल, या जाली की गलत स्थान पे उसको हम जाली को गलत स्थान पे लगवा दें, सही ना लगा। हाँ, या जाली के चारों तरफ ठीक तरीके से बजरी ना भरी जावे, या फिर ट्यूबवेल का समुचित विकास ना करने के कारण ये इस तरीके की जो आप समस्या बता रहे थे ना, पानी के साथ रेता आ रहा था और भाई ये दिक्कत आ रही थी, भी रेता ज्यादा आ रहा था। बिल्कुल। तो इसका कारण ये उसका है अपना कृष्ण भाई। तो दूसरी बात ये कि नलकूप जो है अगर उसका समुचित ना विकास हो और सही प्रकार से बजरी ना भरें, तो उसमें फिर उसका जो कम निसरेगा, कम पानी, बिल्कुल कम आवेगा। हाँ। तो इसमें क्या है कि भाई होना क्या चाहिए कि एक दूरनी बेधन विधि है। अच्छा। इसके द्वारा जो निर्माण करी गई बजरी से युक्त जो नलकूप में चिकनी मिट्टी की जो परत है, उसको अगर जल्दी से जल्दी नहीं हटाया जाता, हाँ, तो फिर जो जलदायी जो स्तर है पानी का वो रुक जाता है। बिल्कुल। मतलब जल आना बंद हो जाएगा वहां तक। हाँ। नीचे तो पानी तो नीचे तो जड़ता है ना, वो सोर्स रुक जाएगा, वो रास्ता रुक जाएगा। हाँ। और इस तरीके से जो नलकूप में जो पानी है वो पूरा नहीं आंदा। कहते भाई हमारा भाई लग तो हमारी मोटर भी पूरी है, बिजली भी पूरी है, चल भी ठीक रही, पानी पूरा नहीं दे रहा। आधा बम्बा आवा कहेंगे, आधा बम्बा आवे। हाँ। यो आधा बम्बा न्यू आवे यो। तो ऐसी हालत में जलदायी स्तर की जैसी भी संरचना है, जैसी भी बनावट है, उसके अनुसार जाली का इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। और बजरी का सही चुनाव करना चाहिए और सही स्थापना करनी चाहिए।
तब कहीं जा कर के जो अपना नलकूप है वो ठीक तरीके से पानी देवेगा अपना। बिल्कुल कृष्ण भाई, बिल्कुल। और एक और बात थी कौन सी? कि जो नलकूप की जाली हो है ना, हाँ अगर उसको ठीक ढंग से हाँ और मान लिया नहीं लग रही, बिल्कुल, तो पानी तो देखो पूरा ढंग से मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। आगे नहीं। तो अगर मोटे रेत अच्छा। या बजरी से और जलदायी स्तर में बारीक जाली लगा दी, बिल्कुल भाई रेता तो मोटा है, हाँ, और बजरी भी मोटी आ रही, हाँ, और उसमें जाली ला दी पतली, बिल्कुल, तो पानी कम आवेगा। देख लो आप बताओ। हाँ, पानी कम आवेगा, तो पानी कम आवेगा, और नलकूप से अधिक जो है अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का मतलब कि भाई रुकावट गणी हो जाएगी। हाँ, तो जिससे जो नलकूप की जो पानी देने की जो ताकत है कम हो जाएगी, वो भी बिल्कुल कम होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए जो कोई भी नलकूप है उसका जो जल देने का जो स्तर है उसमें जाली की स्थापना से पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि जाली की जो समुचित प्रकार से अच्छी तरीके से तसल्ली बिठा लें कि भाई ये जाली मारे उसके लिए ठीक भी है कि नहीं है। और ये काम जो है ये मिस्त्री का काम है। हाँ। तो मिस्त्री ने बतावें, मतलब एक अच्छा कारीगर होना चाहिए। हाँ। और जलदायी स्तर से वेदन के दौरान जो विभिन्न संरचनाओं के जो नमूने मिलेंगे, बिल्कुल, जब आप पानी नहीं काट दे, जब बोर करावे, हाँ, तो पानी चलता रहा है, हाँ, हाँ, उसका नमूना लेके बिल्कुल, और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करें, हाँ, उसकी जांच करवा लें भाई पानी बड़ी आवेगा कि नहीं आवेगा, भाई कैसा पानी आवेगा, हाँ, उसके अनुसार फिर जाली का चुनाव हो। बिल्कुल। तो फिर ये जिस तरह आज आप गुड़ रहे थे ना, वो बात नहीं बना फिर। बिल्कुल धर्मवीर भाई सही कह रहे। कुछ आप तभी तो मिस्त्री बतांदा होगा। हाँ, न्यू ही कह रहा था वो भी, जो आप बताने लग रहे बात सारी वही लग रहा था बताना, और भी सुनू था उनकी बात। इस तरह अलग भी कोई बात बताई होगी। एक और बताई धर्मवीर भाई उसने, अगर जो अक्षमता से ज्यादा पंप करने का जो जलदायी स्तर है ना, उससे भी पानी कम आवा। मतलब यानी कि जो नलकूप तय पानी को हम पंप द्वारा जो है ना लगातार निकालने थे, उसके बाद जलदायी जो स्तर है पानी का तल नीचे चले जावा। अच्छा, यानी कहते नहीं करा भाई ये तो पानी नीचे चला गया। हाँ, 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 हाँ। और उससे जो है ना जलदायी स्तर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब जितनी क्षमता है, हाँ, तो उतना ही पानी का हमने दोहन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो फिर जो ट्यूबवेल है उसमें दिक्कत आ सके। हाँ, यानी कि जो जलदायी का जो स्तर है उसकी जो ताकत है उससे ज्यादा पानी नहीं निकलेगा। ये तो बात अच्छी बात है भाई, ये तो बात बिल्कुल ठीक कही मिस्त्री ने भी। तो ही जो है ना कहने लग रहा है कि जो पानी है ना वो कमावा था रह गया। मिस्त्री ने तो कई बात और बताई, बोले या तो थारे जो ट्यूबवेल है इसमें पपड़ी जम रही होगी, अच्छा, या फिर कड़ी न कड़ी इसमें पाइप में जो है ना जर लग रहा होगा जी। अगर मान लो जालियां में पापड़ी जम रही हो या जंग लग रहा हो तो भी क्या पानी कम देगा ट्यूबवेल फिर। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह जो है ना, जिस तरह पपड़ी जम रही है ना, इसमें कई बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। कहीं जिस तरह के जो भूम जल अपना, हाँ, हाँ, उसमें कुछ घुलनशील ऐसे तत्व हैं जो जाली की दीवार पर पपड़ी जमा दें, पपड़ी जमा दें। हाँ, और अच्छा। जिससे जो है ना जाली के जो सुराख हैं वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। और इसके बाद जो है ना जो नलकूप है या ट्यूबवेल, वो जल देने की क्षमता उसमें कम हो जाएगी। और जाली की दीवार पर जो पपड़ी है ना जी, वह जमा कैल्शियम की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और इसी तरह लोहे की और मैग्नीज के जो ऑक्साइड हैं और बैक्टीरिया और चिकनी मिट्टी के कारण वह इसके ऊपर जम जा। और सुनो फिर, हाँ, जो ये नमक का अमल हो है ना, हाँ, नमक के अमल के प्रयोग से कार्बोनेट लवणों की पपड़ी हो वो अच्छा। पानी में घुल जाए, और क्लोरीन के प्रयोग से बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सके। बिल्कुल। और पॉलीफोसेट के प्रयोग से लोहे और मैग्नीज के ऑक्साइड के लो जंग को और चिकनी मिट्टी के कणों से जो पपड़ी बन जाए ना कृष्ण भाई, हाँ, उसको दूर कराया जा सके। बिल्कुल। और इस पापड़ी को दूर करने में प्रयोग रसायनों के प्रयोग के बाद जो पपड़ी से युक्त पानी है उसको पंप के द्वारा नलकूप से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सफाई कर देनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ी देर चलाकर। बिल्कुल, ताकि ये समस्या फिर आगे दोबारा ना आवे। और क्या कहा था मिस्त्री? ये क्या था, अभी जंग लग रहा होगा
जंग हाँ, किस तरह? क्या भी या तो जंग जो लगना हो जाए, उसके अंदर पाइप में लग जाए, हाँ हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, इस तरह की जो गैस है वह नलकूप में जंग लाने की संभावना उससे बढ़ जाएगी। अच्छा जी। और जाली की जो छिद्र है ना, सुराख, हाँ। वो बड़े हो जाएगा। अच्छा। बड़े होने के बाद फिर क्या है, जाली खत्म हो जाएगी, जर लग जाएगा उस पर। हाँ, जब बड़े बड़े होंगे चले जाओगे सुराग, हाँ। फिर वो साफ पानी कहाँ था होगा। बिल्कुल। तो जी। इस बात का ध्यान रखें भाई, जो अपना जंग लग दो तो पाइप या तो भाई कोई स्टील का लगा लो जी या पित्तल का, या फिर कोई और दूसरी मिश्री धातु का जी। बोले युद्ध बदल कर लो काम का, तो इससे छुटकारा मिल सका जरते। जी हाँ, ये जर तो फिर खा जाए ना लोहे ने तो, आगे नहीं। बिल्कुल। तो ये तो कृष्ण भाई आपने अच्छी बात बताई। तो ठीक है बात, ट्यूबवेल जिन भाइयों ने भाई, हर एक के पास ही आजकल तो ट्यूबवेल है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो चाहे छोटी खेती वाला भाई है, चाहे बड़ी खेती वाले भाई हैं, ट्यूबवेल बिना तो देखो काम नहीं चलता। ट्यूबवेल पे फिर ये चीज़ों का संभाल तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। तभी जा करके मतलब अभी अच्छे, मतलब अभी जरूरत पे जैसे ना नू ना हो कोई, जिस तरह आज आप फंस रहे थे हाँ, नूंगा, तो आप सोच रहे थे कि भाई कुछ करूंगा, कभी तो नहीं कहा भाई ट्यूबवेल नवा लवा ले, हाँ। तो कई तरह की समस्या आ जाए, मैं कहा भाई न्यू समाधान काट दे कोई न कोई। तो कृष्ण भाई जी, ये बात नु है कि आपने बात तो बढ़िया बताई, हम्म, पर अगर कोई रागनी रोगनी सुनवा दो आप भाइया ने, तो सुनने पे सुहागा हो जाए। बिल्कुल धर्मवीर भाई। फिर सुनवा दो फिर तो। हाँ, मरने पीछे अबे खिजा सब बाग बहार चली जाएगी, झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चली जाएगी, झूठे झगड़े झूठे झगड़े झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चली जाएगी। साल्या जा काल बली के खावन खातर अपने हाथ पाला जा, काल बली जी में चक्कर काटे नहीं वक्त वो टाला जा, कोई अगाड़ी कोई पछाड़ी, कोई अगाड़ी कोई पछाड़ी, कोई बीच में चला जा, दो दुनिया के पछे दुनिया रे, दो दुनिया के पछे दुनिया या लारम लार चली जाएगी, झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चली जाएगी। पुराण शास्त्र देखे उपनिषद देखे गीता, वेद पुराण शास्त्र देखे उपनिषद देखी गीता, रामचंद्र तो कहे मेरी और रावण कहे मेरी सीता, इन दोनों का करो फैसला कौन हारा कौन सा जीत्या, इन दोनों का करो फैसला कौन हारा कौन सा जीत्या, ये दोनों भी ना रहने के, ये दोनों भी ना रहने के, जीत और हार चली जाएगी,
दुनिया खाली हाथ पसार चले जाएगी। झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चले जाएगी। ही ले जाएंगे झूठ कपड़ छड़ बेईमाने की साथ गवाही ले जाएंगे। बहुत घने तो मैं की गठड़ी बांध पड़ाई ले जाएंगे। बहुत घने सत धर्म भजन की कष्ट कमाई ले जाएंगे। झंडूराए दुनिया पे हो गए हो, मौत सवार चली ही जागी। झूठे झगड़े झूठे झगड़े झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चली जागी। झूठे झगड़े दुनिया खाली हाथ पसार चली जागी। झूठे झगड़े दुनिया के जी, और हाथ पसार तो खाली जाना कृष्ण भाई। जी बिल्कुल धर्मवीर भाई सही कहा। पर इतना रहना इस दुनिया में, इतना काम तो बड़ी समझदारी से करने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्यों करने पड़ेंगे? आगे अभी कोरोना का ट्रिप भी गया नहीं है। हाँ है, आगे नहीं। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई। जी धर्मवीर भाई। भाई नो बताओ कि मौसम के बारे में क्या हालचाल है? धर्मवीर भाई आज मौसम क्या कह रहा? मौसम का जिक्र इस तरह है कि जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस आज का। और कल का? और कल का जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस। और हो सका तो भाई धर्मवीर भाई जो है ना कड़ी कड़ी थोड़ी बहुत ही छिट्टा छांटी की भी संभावना बन रही है। बस यह बात आपने गलत कही। ईब के जरूरत है बरसात की। धर्मवीर भाई क्या करें भाई जो मौसम वाले लग रहे बताने दो हम बता दे। अच्छा, मतलब आपके हाथ में थामना नहीं है। देखो हम
किस तरह थम सके बीच में? जो प्रकृति है वो तो अपने रुख चलेगी। लेकिन जो प्रकृति कर रही वो ठीक कर रही, ठीक कर रही, चाहे हमने गलत भी लगता हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होगा। हाँ। तो एक और बात बताओ कृष्ण भाई, हाँ, कि कल के किसान वाणी कार्यक्रम, कल तो इतवार है, बिल्कुल, तो कल तो जाएगा नहीं किसान वाणी कार्यक्रम। हाँ। लेकिन सोमवार को जो किसान वाणी कार्यक्रम आप लेकर आओगे उसमें किस विषय पे चर्चा करोगे? धर्मवीर भाई, जो पहली चर्चा करेंगे वो रहेगी अरंड के पौधों में कीट नियंत्रण और नई फसल नई उमंग के अंतर्गत बात करेंगे गाजर की बिजाई पर। जी, तो एक बात आई कि वो आप एक बात और कहे करो। हाँ, आगे भाई फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिल्कुल भाई बीमा कराना चाहिए। धर्मवीर भाई, बात इस तरह है कि देखा है ना, हर साल ना जाने कितने किसान इतने किसान हैं कि जिनकी फसल कई बार खराब हो जाए। हाँ, ये तो बात है भाई। और वह खराब हो जाए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण। हाँ हाँ, समस्या खड़ी होगी उनकी, तो जानना जी भाई, उनकी तो फसल मर गई, हाँ, फसल डूब गई, फसल जल गई जी। लेकिन भाई वो फिर उनको कोई समाधान तो करा सरकार ने समाधान कर तो दिया है। अब सुनो, हाँ, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, हाँ, इसका मकसद क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं, हाँ, कीट और रोगों की वजह से बिल्कुल जो अधिसूचित जो फसलें हैं, हाँ, उनमें से किसी की विफलता की हालत में बिल्कुल किसानों को बीमा की कवरेज मिलेगी और वित्तीय सहायता प्रदान होगी। धर्मवीर भाई, हाँ, पिछली बार देखा ना, वो टिड्डे दल आ गया था। हाँ हाँ, उसने कितनी फसलें खराब कर दी थी। जी। तो यही कारण है भाई, कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए जिस तरह के फसल का नुकसान हो जाए। तो अगर भी ये जो बीमा योजना जो किसान भाई अपना लेगा, हाँ, तो वो इस तरीके के नुकसान से बच सके। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य एक और भी है कृष्ण भाई, कौन सा? कि कृषि में किसानों की जो सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और उनकी आय को स्थायित्व देने के लिए। अच्छा। कि भाई कम से कम इतनी आमदनी तो किसान के खाते में जावे ही जावे। बिल्कुल। और एक और मकसद है इसका कि किसानों को कृषि में जो नवाचार हैं या जो नई नई पद्धतियां हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल। और एक और इसका मकसद है, चौथा मकसद ये कि कृषि के क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल। कि भाई जो किसान है उसको अपनी खेती बाड़ी के कामों में कोई किसी तरीके की धन की जो दिक्कत ना पेश आवे। और तो ये इसके मतलब कुछ मकसद है जी। तो धर्मवीर भाई, इस योजना में जो देखा है, जो किसान है उनकी खरीफ फसल खातर उन्होंने 2% प्रीमियम देना और रबी की फसल खातर उन्होंने 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा जी। और इसके बाद अगर उनकी जो फसल है जिस तरह के बाढ़ थे, ओले थे, सूखे थे या कोई और दूसरी प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे खराब हो जाए, तो सरकार जो है ना उनकी तरफ जो है ना मुआवजा देने का प्रावधान रखेगी। लेकिन यह जो लाभ है ना जी, इसको लेने खातर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और एक और बात कृष्ण भाई, कि जो वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं ना, अच्छा, उनके मामले में जो प्रीमियम की राशि है वो 5% सरकार ने निर्धारित करी है। अच्छा, मतलब आपने बताया कि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वहीं जो बागवानी की फसलें हैं उनमें 5%। अच्छा, ये जो है प्रीमियम की राशि का भुगतान किसान भाई को करना पड़ेगा। धर्मवीर भाई, इसके थोड़े बहुत फायदे भी हैं। देखो, बिल्कुल फायदे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत फायदे हैं। हाँ, थोड़े नहीं, ज्यादा फायदे। एक तो किसान निश्चिंत होकर जो है ना खेती कर लेंगे जी, क्यों ना पता भी मान ले कोई आफत भी आ गई तो सरकार भी थोड़ा सहारा ला देगी। बिल्कुल। और जी आगे जो प्राकृतिक आपदा है, हाँ, इससे नुकसान हो जाए जी, तो उसका उन्हें डर नहीं होने का। हाँ हाँ। और फसल बर्बाद होने के कारण बहुत सारे देखे हैं कि जो किसान है खेती करना ही छोड़ दे थे। लेकिन अब जो है ना यह जो योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरह का जो ना डर है वो नहीं सतावेगा जी। लेकिन जो देश भर में इन किसानों की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और किसानों को उनकी बर्बाद हुई जो फसल है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा जी। और योजना के जो तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक जो धनराशि है मुआवजे के रूप में उनको दे सका है। और अगली बात है भाई, फसल बीमा योजना का जो रजिस्ट्रेशन कराना है आपने जी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस योजना का लाभ जो है ना देश का हर किसान ले सका।
बिल्कुल। और योजना के रजिस्ट्रेशन में जो किसान भाई हैं उनको करवाने खातर एक तो है, उन्होंने कई बार ऐसे किसान भी हुआ धर्मवीर भाई जो जमीन लीज पर लेवा, किराए पर लेवा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इनको भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें भी उनको लेवा है वह जी। और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो पहले से किसी बीमा योजना का लाभ ना लेंदे हो। तो इसके लिए तो एक बात है कृष्ण भाई, कहाँ संपर्क करें? ये तो कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए कि भाई जो भाई चाहते हैं कि भाई उनको भाई बीमा कराना है फसल का, या इसके बारे में जितनी हमने जानकारी अभी साझा करी है किसान भाइयों के साथ, और वो चाहे कि भाई जानकारी तो थोड़ी और खुल कर मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो इसके बारे में फिर उन किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो जिला स्तर पे तो कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ संपर्क करे जा सके। अच्छा। या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर भी जाकर के किसान भाई इस बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके कि भाई ये जो फसल बीमा योजना है कौन कौन सी जो संस्था को काम सौंपा गया है फसलों के बीमा करने के लिए। अच्छा। और किसान भाई को क्या कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी या किस तरीके से ये बीमा होगा। अच्छा। तो उसमें उनको किसान भाइयों को चाहिए कि वो उधर संपर्क स्थापित करें। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। बिल्कुल। लेवा भाई से इजाजत। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।